है। चलिए, ओम शांति। आप सबका स्वागत है इस रुद्राक्ष क्लास में। ये मास्टर क्लास है रुद्राक्ष। आज हम बहुत कुछ स्पेशल सीखने वाले हैं। यहाँ पर उपस्थित काफी लोगों को रुद्राक्ष के बारे में पता होगा कि रुद्राक्ष क्या है। अभी तक आप लोग रुद्राक्ष को एक बीट समझते होंगे। आप समझते होंगे ये साधु संत के पहनने की चीज है, या कईयों के हाथ में आपने रुद्राक्ष देखा होगा तो आपने ये जान समझा होगा कि इसने ये क्यों पहना है, समझने की कोशिश की होगी। लेकिन मोस्टली आपने देखा होगा साधु संत या जो अध्यात्म में है, वहां पर मोस्टली आप जब हरिद्वार जा रहे हैं, ऋषिकेश जा रहे हैं, तो वहां पर आपने इन चीजों को बहुत देखा होगा, है ना। और इसके साथ साथ कभी आप किसी मंदिर में गए होगे, कभी कहीं गए होगे, तो आपको ये गिफ्ट में भी मिला होगा। किसी ना किसी को जरूर मिला हो। आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि ये है क्या, आखिर रुद्राक्ष है क्या। क्या ये साधु संतों के पहनने की चीज है, कि ये आम लोग भी इसको धारण कर सकते हैं। देखा जाए तो रुद्राक्ष जो है ये एक असेसरी नहीं है जिसको आपने डाल के अपने आप को साधु बना लिया। इसके अंदर एक जीती जागती एनर्जी है जिसको हम बायो एनर्जी भी कहते हैं। आज के सेशन में हम इसको सब कवर करने वाले हैं। सबसे पहले गायत्री मंत्र का जाप करेंगे क्लास स्टार्ट करने से पहले, और धीरे धीरे हम टॉपिक्स को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए मेरे साथ आइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चलिए, अब हम करते हैं क्लास को स्टार्ट। हम सबसे पहले मैं स्लाइड लगा रही हूँ। सबसे पहले स्लाइड आ गई है, रुद्राक्ष रेमेडीज लिखा हुआ आ गया, थम्स अप दे दीजिए। आ गया आप लोगों के पास, स्लाइड आ गई है। प्लीज थम्स अप दीजिए ताकि मुझे पता लगे आप लोगों के पास स्लाइड आ गई है। स्लाइड आ गई है। हाँ जी, सुधा जी आप मुझे दिखाई दे रही हैं क्या? स्लाइड आ गई है? स्लाइड आई है? आई है कि कितना जी कह रही हैं आई है? चलिए चलिए चलिए, आज हम सेशन में समझने वाले हैं कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कितने टाइप्स के रुद्राक्ष होते हैं, क्या ये हेल्थ में हमारी मदद कर सकते हैं, बंद क्या होता है, वास्तु में इसको क्या कैसे पहना जाता है या कैसे यूज किया जाता है वास्तु में, और सबसे इम्पोर्टेंट महाशिवरात्रि में रुद्राक्ष का क्या कनेक्शन है, इसको हम अब समझने वाले हैं। चलिए फटाफट से, समझने से पहले चैट बॉक्स में लिखिए ओम नमः शिवाय। फटाफट से लिखिए, मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोग जो है एक्साइटेड हैं ये सब जानने के लिए। फटाफट से लिखिए ओम नमः शिवाय, लिखिए फटाफट से। केतना जी का आ गया है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फटाफट से लिखिए। रुद्राक्ष क्या है और उत्पत्ति और उसकी टाइप्स को पहले हम समझेंगे। रुद्राक्ष जो है ये दो शब्दों से बना है। रुद्र जो भगवान शिव का एक नाम है, और अक्ष यानी कि आंसू या बीज, इसका सीधा मतलब होता है रुद्र की आंख का आंसू। शिव पुराण में कहा गया है कि बहुत समय तक घोर तपस्या करने के बाद जब भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली थी तो उनके नेत्रों से आंसू गिरे थे,
और उन आंसुओं से एक रुद्राक्ष के पेड़ की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए रुद्राक्ष को शिव तत्व का साक्षात रूप माना गया। इसके अंदर भगवान शिव की बहुत सारी पावर्स हैं जिसको हम आज पढ़ने वाले। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रुद्राक्ष। रुद्राक्ष कितनी तरह का होता है? रुद्राक्ष जो होता है इसको कैसे देखा जाता है? अगर हम नॉर्मली बात करें तो रुद्राक्ष जो होता है ये 1 से लेकर 21 मुखी तक होता है। रुद्राक्ष 1 से 21 मुखी तक रुद्राक्ष होता है। इसके बाद स्पेशल रुद्राक्ष भी होते हैं, जैसे गौरी शंकर रुद्राक्ष हो गया, गणेश जी का रुद्राक्ष हो गया। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ये रुद्राक्ष जो होते हैं इनके जो मुखी होते हैं उससे ये अलग अलग प्लैनेट को या अलग अलग देवता को या अलग अलग स्पेसिफिक बेनिफिट्स को इंडिकेट करते हैं। इसीलिए रुद्राक्ष में मुखी को देखा जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रुद्राक्ष को मुखी कैसे देखते हैं। सबसे पहले तो इसको समझना जरूरी है कि कैसे हम मुख पहचाने। मान लीजिए ये रुद्राक्ष है, इसमें जितनी भी ये लाइंस होती हैं ये वाली, इससे रुद्राक्ष की पहचान होती है कि ये कितने मुखी हैं। जितनी इसमें लाइंस होती हैं इसको उतना मुखी माना जाता है। और क्योंकि इसमें जो है मुखी के हिसाब से इसकी पावर होती है, एट्रीब्यूट्स होते हैं और चीजें भी होती हैं इसके अंदर। जैसे कि हर रुद्राक्ष का नेचुरल लाइंस मुखी कहलाती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया 1 से 21 मुखी, हर एक का अलग अलग रूलिंग प्लैनेट, देवता और बेनिफिट्स होते हैं। जैसे एक मुखी है, इसको साक्षात शिव माना गया। आत्मशुद्धि, आत्मिक जागृति के लिए इसको पहना जाता है। और आपको एक चीज बताती हूँ एक मुखी की। एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है, जो नेपाल का एक मुखी रुद्राक्ष है, अगर कोई आपको ये कह के बेच रहा है जी ये प्योर है, तो आप मत मानिए कि वो प्योर है। क्योंकि जो एक मुखी नेपाल का जो रुद्राक्ष है वो गवर्नमेंट की तरफ से बैन है। उसको गवर्नमेंट सिर्फ एक गिफ्ट के रूप में एक दूसरे को देती है। कभी भी बाजार में नेपाल का एक मुखी रुद्राक्ष नहीं बिकता, कभी भी नहीं बिकता। और अगर आपकी कोई गवर्नमेंट से जान पहचान है, कुछ ऐसे लिंक हैं, ये तभी आपको मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिल सकता। नॉर्मली इंडोनेशिया के या इंडिया के जो एक मुखी रुद्राक्ष हैं वो आपको नॉर्मल मिल सकते हैं। और इसकी कीमत सबसे ज्यादा आंकी गई है। नेपाल वाला जो होता है ये लाखों में, लेकिन कुछ लोग नॉर्मल जो एक मुखी रुद्राक्ष होता है उसको नेपाल का कह के बेच देते हैं लाखों में, अपना बेनिफिट लेने के। लेकिन आप लोग सावधान रहिएगा, एक मुखी रुद्राक्ष नेपाल का बैन वो नहीं मिलेगा। और इसके अंदर और क्या पावर है? एक तो साक्षात शिव का रूप होता है। एक चीज मैं बता देती हूँ, जो लोग पॉलिटिकल उससे जुड़े हैं करियर से, उनके लिए एक मुखी जो होता है ये सबसे बढ़िया रुद्राक्ष माना है, उनको पहनाया जाता है। इसीलिए पॉलिटिक्स में या जो गवर्नमेंट है वो इसको अपने पास धरोहर के रूप में रखती है, वो इसको बेचने नहीं देती है। 3 मुखी रुद्राक्ष की बात करूं तो ये अग्निदेव, ये मंगल ग्रह को इंडिकेट करता है। यानी कि विल पावर के लिए या पुराने हमारे जो कर्म होते हैं जिनके कारण आपको कभी आप किसी से बात करो वो करो कहेगा जी पुराने कर्मों का फल मिल, अगर ऐसा होता है उस केस में हम 3 मुखी रुद्राक्ष जो है वो पहनने की सलाह देते हैं कि आप 3 मुखी रुद्राक्ष पहनिए। 5 मुखी रुद्राक्ष, ये गुरु का रुद्राक्ष है।
ये सबसे कॉमन रुद्राक्ष होता है, पांचमुखी रुद्राक्ष। शांति के लिए, संतुष्टि के लिए, जनरल वेलबींग के लिए इसका यूज किया जाता है। वेलबींग के लिए ये काम आता है। और सबसे कॉमन जो रुद्राक्ष है वो पंचमुखी रुद्राक्ष होता है, सबसे कॉमन कॉमन। अब पंचमुखी रुद्राक्ष आपकी कंसंट्रेशन बढ़ाता है, आपको विल पावर आपकी स्ट्रॉन्ग करता है। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए सबसे अच्छा रुद्राक्ष होता है। क्योंकि ये बहुत कॉमन हमें मिल रहा होता है, इसलिए हम इसकी कीमत को समझ नहीं पाते हैं। हमें लग रहा होता है ये तो ऐसे ही है। जबकि स्त्रियों के लिए भी, इसको स्त्रियां भी डाल सकती हैं पंचमुखी, क्योंकि ये विल पावर को इंक्रीज करेगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, मेमोरी को ये एनहेंस करता है। अब बात कर रही हूं मैं छह मुखी रुद्राक्ष की। अगर बात करूं तो कार्तिकेय हैं इसके देव। अब ये फोकस के लिए, कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, खासकर उनका जिनका कम्युनिकेशन वीक होता है, जिनको बात करने से, किसी को बात करने से दिक्कत आती है, शर्म आती है स्टेज पे जाने से, उनको सात मुखी रुद्राक्ष धारण करवाया जाता है। ऐसे ही नौ मुखी रुद्राक्ष, ये माँ दुर्गा का रुद्राक्ष है। ये जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है ये उनसे उनकी रक्षा करता है। स्पेशली जब किसी को लगता है हमारे पे बहुत जल्दी किया कराया है, या वो लेडीज जो बहुत ज्यादा डर जाती हैं जल्दी से, उनको नौ मुखी रुद्राक्ष धारण करवाया जाता है। 11 मुखी ये हनुमान जी का होता है, शक्ति के लिए, संकल्प के लिए। और आपका जो है बाधाओं को दूर करने के लिए, बहुत बाधाएं आ रही हैं, बार बार काम रुक रहे हैं, काम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसमें 11 मुखी रुद्राक्ष को डलवाया जाता है। इसको बोला जाता है फेसेस ऑफ पावर। यानी कि जितने मुखी रुद्राक्ष होगा उतने मुखी उसके उसमें लाइंस होंगी, आपको दिखाई देंगी। और उसके हिसाब से इसके एट्रीब्यूट्स चेंज होते रहते हैं। उसके हिसाब से देखा जाता है कि किसको कौन सा रुद्राक्ष सूट करेगा। गौरी शंकर के बारे में बता देती हूँ। ये लोग बहुत, ये चीजें बहुत ही स्पेशल रुद्राक्ष होते हैं, जो हजारों पेड़ों में से किसी एक पेड़ से ये निकलते हैं। शिव पार्वती ये जॉइंट है। ये उनके लिए होता है, जैसे गृह शांति के लिए होता है, रिश्तों में सुंदरता लाने के लिए इसको पहनाया जाता है। और ऐसे ही एक से लेकर 21 मुखी रुद्राक्ष होते हैं, उनकी अपनी अपनी पावर्स हैं। ये तो अभी थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया आपको, लेकिन इनमें और भी बहुत सारी पावर्स हैं। किसी के पास रुद्राक्ष घर में है, कौन सा मुखी है जरा लिख के मेरे को पता लगे, आपके पास कौन सा मुखी है, जल्दी बताइए फटाफट से। किसी के पास, अगर किसी को गिफ्ट मिला हुआ है या किसी के पास कोई भी मुखी रुद्राक्ष है तो जल्दी से बताइए। पांच मुखी, दो मुखी और सात मुखी, वेरी गुड, केतना जी के पास है। इंडोनेशिया सिंगल मुखी, ओके जी। तेजेंद्र जी के पास पांच मुखी। ऋषभ जी के पास पांच मुखी। स्वाति जी के पास पांच। पंचमुखी तो बहुत ज्यादा कॉमन है। एक चीज और बता देती हूँ आप लोगों को, पंचमुखी रुद्राक्ष की बताती हूँ। पंचमुखी रुद्राक्ष जो होता है ये कभी भी नकली नहीं मिलता। अगर आपको कोई ये कह रहा है ना कि ये जो है पंचमुखी रुद्राक्ष असली वाला है, इसलिए इसकी कीमत बहुत ज्यादा है क्योंकि ये ओरिजिनल है, तो पंचमुखी रुद्राक्ष इतनी ज्यादा मात्रा में है कि ये रुद्राक्ष नकली मिल ही नहीं सकता। इसके बीट्स होते हैं, छोटे बीट्स होते हैं, बड़े बीट्स होते हैं, बीट्स के हिसाब से इसकी कीमत होती है। लेकिन पंचमुखी रुद्राक्ष कभी भी नकली नहीं होता है। नॉर्मली 14 मुखी रुद्राक्ष आपको नकली मिल सकता है,
एक मुखी रुद्राक्ष ये कह के मिल सकता है कि नेपाल का है। इसके अलावा 21 मुखी रुद्राक्ष भी नकली है मार्केट में। छोटा पंचमुखी रुद्राक्ष में धारियां डाल के उसको 21 मुखी रुद्राक्ष बना के लाखों में बेचा जाता है। लेकिन आपको ये चीज मैं बताऊंगी कि किस तरीके से देखा जाता है इसको, क्योंकि इसमें नकली भी बहुत आते हैं। चलिए, नॉर्मली मैंने देखा सबके पास पंचमुखी रुद्राक्ष तो है ही है, कहीं ना कहीं से गिफ्ट आए हुए हैं, खरीदे हुए हैं। नॉर्मली हम लोग जब वहां जाते हैं हरिद्वार वगैरह, वहां हम देखते हैं ये। अब रुद्राक्ष जो होता है इसमें हेल्थ प्रॉब्लम ठीक कर देने वाले भी गुण होते हैं, इसके अंदर गुण होते हैं जिससे हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारी सॉर्ट आउट होती है। हेल्थ वाली एनर्जीज जो हैं वो इससे हमारी सॉर्ट आउट होने लगती हैं। आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ मैं एक चीज, रुद्राक्ष हमारे वैदिक शास्त्र में एक सहायक तत्व की तरह माना गया है। मेडिकल ट्रीटमेंट्स या रिप्लेसमेंट्स इसके पीछे नहीं है। मतलब कि दवाई छोड़कर अगर आप किसी को दे देते हो रुद्राक्ष ये कह के कि आप इसका इलाज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये एक सपोर्टिव, जैसे एक सपोर्टिव की तरह काम करता है ये। अब ये हम बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है, क्या इसका प्रोसीजर है। रुद्राक्ष के अंदर ना, अगर आप रुद्राक्ष को कभी तोड़ें तो इसके अंदर बीज निकलता है। जितना मुखी रुद्राक्ष होता है ना, उतना मुखी इसके अंदर आपको बीज दिखाई देगा। बीज होता है इसके अंदर, और वो जो बीज होता है वो उस बीज के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या जिसको कहते हैं बायो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करती हैं। हमारे अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है उसको शांत करने में, और या फिर स्ट्रेस रिलेटेड जो हमारे अंदर जो स्ट्रेस रिलेटेड जो सारी वाइब्रेशंस होती हैं, ये उसको शांत करने में सहायक होता है। आयुर्वेद हो गया, ज्योतिष हो गया, ये दोनों इसमें कहते हैं कि जब हमारी बॉडी का एनर्जी सेंटर यानी कि चक्रास, आप लोगों को पता होगा हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। पता है ये? किस किस को पता है? चैट बॉक्स में यस लिखिए जरा। 7 चक्रास किस किस को पता है हमारी बॉडी में होते हैं? कोई आया है कंफ्यूज? 7 चक्रास, यस लिखिए फटाफट से, किस किस को पता है? यस, सुधा जी को पता है, यस। यस, चक्रास में जो रुकावट होती है ना, उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज आते हैं। और रुद्राक्ष जो एनर्जी ब्लॉकेज होती है उन चक्रास में, धीरे धीरे उनको बैलेंस करता है। बैलेंस करने में मदद करेगा, ओवरऑल वेल बींग्स को बेहतर बनाता है ये। जब भी हम पर्टिकुलर चक्रास को पे काम करते हैं, हमारा कोई चक्रा ब्लॉक होता है तो हमें पर्टिकुलर डिजीज हो जाती है, या पर्टिकुलर हमारा जो वो अलाइनमेंट है चक्रास का वो बिगड़ जाता है। और उन चक्रास को जब हम रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो ये जो है चक्रास हमारी हेल्थ को ठीक करने लगता है, ब्लॉकेज को हटाता है, हमारा जो शरीर के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है उसको रिमूव करता है। और ये पावर रुद्राक्ष के बाहरी में नहीं होती, ये पावर रुद्राक्ष के अंदर जो बीज होता है उसके अंदर होती है। और जितना मुखी रुद्राक्ष होगा उतना उतने जो है उसके अंदर बीज होते हैं, ऐसे समझिए। अगर आपके पास पंचमुखी रुद्राक्ष है ना, अगर आप इसको तोड़ेंगे तो इसके अंदर 5 बीज निकलेंगे। जब भी टेस्ट कराया जाता है ना रुद्राक्ष का, जब हम एक्सरे वाला टेस्ट कराते हैं, तो जो टेस्ट कर रहा होता है इसको, वो देख रहा होता है कि इसके अंदर कितने बीज हैं। पंचमुखी में 5 बीज मिलेंगे, 6 मुखी में 6 बीज मिलेंगे। उतने मुख
जितना मुखी होगा उतने बीज होते हैं, उस हिसाब से इसकी वाइब्रेशन सेट होती है। और ये उस हिसाब से हमारे चक्रास पर काम कर कर धीरे धीरे हमें जो है रिलीफ दिलाता है किसी भी बीमारी से। क्लियर हो रहा है तो थम्स अप दे दीजिए। क्लियर हुआ कैसे ये रिलीफ दे सकता है हमें। ऐसा नहीं है कि दवाइयों को छोड़ना पड़ेगा, इसको डाल के हम अपने चक्रास को उधर हम बैलेंस कर रहे होते हैं, इधर हम दवाइयां खा रहे होते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट्स को फास्ट लेकर आते। अब तीसरी क्या बात है इसके अंदर, तीसरी बात है रुद्राक्ष में है आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने की पावर। अभी तक हमने पढ़ा रुद्राक्ष में है हेल्थ ठीक करने की पावर। अब आपको लॉजिक बता रही हूं कि क्या लॉजिक है जो ये, क्या इसमें ऐसी शक्ति है जो ये हमारी जो है प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे सकता है। अब रुद्राक्ष की उस पावर की बात करने जा रही हूं जो कि जीवित ऊर्जा केंद्र कहलाता है। ये जीवित ऊर्जा केंद्र की तरह काम करता है रुद्राक्ष। जब आप इसे पहनते हैं तो ये आपके शरीर के साथ एनर्जी फील्ड, वो कौन सी एनर्जी फील्ड है, वो है आपका ऑरा, बाहरी ऑरा के साथ ये डायरेक्ट अपना एक कनेक्शन बनाता है। शरीर की एनर्जी फील्ड से तैयार होता है आपका ऑरा, और ये ऑरे के साथ कनेक्ट होता है और आपकी जो वाइब्रेशंस हैं उनको अपलिफ्ट करवाता है, आपके ऑरे को बढ़ा देता है। ज्योतिष शास्त्र में जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई ग्रह कमजोर होता है, चाहे वो शनि हो, मंगल हो, राहु हो, केतु हो, तो उस ग्रह से संबंधित मुखी रुद्राक्ष यूज करते हैं। ये एक नेचुरल रेमेडी की तरह सपोर्ट करता है। जब हमें किसी ग्रह को शांत करवाना है, कोई ऐसा ग्रह है जो मारक है, जो आपको नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, हम चाहते हैं कि वो ग्रह शांत हो जाए, उसके लिए एस्ट्रोलॉजर आपको तरह तरह की रेमेडीज देता है। इसमें भी, रुद्राक्ष में भी वो वाइब्रेशंस हैं। जब आप उसके अकॉर्डिंग मुखी डालते हैं तो वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की हिम्मत रखता है, पावर रखता है। अब ये किस तरीके से सपोर्ट करता है, एक तो इसका, इसके अंदर जो पावर्स हैं, वाइब्रेशंस पावर्स हैं, आपके ऑरे के साथ मिक्स होकर आपको अपलिफ्ट करती हैं, आपको ताकत देती हैं। दूसरा बेनिफिट रुद्राक्ष का ये रहता है कि रुद्राक्ष जो होता है ये कभी नेगेटिव नहीं देता। ये सबसे अच्छा बेनिफिट है रुद्राक्ष का। अगर आपने गलती से गलत रुद्राक्ष पहन लिया है तो आपको वो वाला इफेक्ट तो नहीं देगा जिसके कारण आपने रुद्राक्ष को धारण करा, लेकिन नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा। ये रुद्राक्ष की खासियत है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पहन ले लिया आपने तो सब ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ सही नियम, सही मंत्र और शुद्धि जो होती है उसको भी हमें जरूर धारण करवाना पड़ता है। ये तीनों चीजें साथ आती हैं, तभी रुद्राक्ष अपनी पूरी शक्ति दिखाता है। चीजें जो करियर से रिलेटेड है, करियर में रुकावट आ रही है, रिश्तों में रुकावट है, तनाव है रिश्तों में, या मानसिक अशांति है, उसके लिए भी रुद्राक्ष आपको बहुत अच्छे फल देता है। और आपको एक चीज बता देती हूँ, बाय प्रोफेशन भी रुद्राक्ष को डाला जाता है। जैसा हमारा प्रोफेशन होता है वैसा रुद्राक्ष धारण करवाया जाता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि रुद्राक्ष जो है, अगर हम कोई पॉलिटिकल उसमें है तो उसको एक मुखी रुद्राक्ष धारण करवाते हैं जो पॉलिटिकल होता है। अब जैसे कोई पुलिस में है, कोई ऐसी आर्मी में है, उसको तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करवाया जाता है, क्योंकि उस मुखी में वो पावर है कि वो आपके अंदर वो वाला एट्रीब्यूट्स ले आएगी।
जो आपको वो पर्टिकुलर प्रोफेशन करने में मदद करता है। वैसा सा एटीट्यूड आ जाएगा। यानी कि जो आर्मी वाला है उसको ताकत चाहिए, हिम्मत चाहिए। जो पॉलिटिक्स वाला है उसको दूसरों को इम्प्रेस करना आना चाहिए, अब उसकी जो छवि है उससे दूसरे लोग आकर्षित हो, उसको ऐसा होना चाहिए। उसके अंदर अथॉरिटिव पावर होनी चाहिए, और ये चीजें रुद्राक्ष लेकर आ। इसीलिए बाय प्रोफेशन भी हम रुद्राक्ष को रिकमेंड करते हैं। जब हम देखते हैं किसी का प्रोफेशन है और वो प्रोफेशन में परेशान हो रहा है, उसमें वो एट्रीब्यूट नहीं आ पा रहा है, उसमें हम फिर मुखी को चुनते हैं और उसके हिसाब से उसको धारण करवाया जाता है। अभी तक आपने समझा, एक मुखी एक से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं, उनके अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। रुद्राक्ष में हेल्थ को ठीक करने की पावर है। रुद्राक्ष में आपकी प्रॉब्लम्स को ठीक करने की पावर है। तीसरा, प्रोफेशन के हिसाब से जो एट्रीब्यूट्स चाहिए वो देने की पावर है रुद्राक्ष के पास। अब हम आ रहे हैं बंद पर। किसी ने सुना है रुद्राक्ष का बंद क्या होता है? यस और नो जरा चैट बॉक्स में लिखिए, मुझे पता लगे आपको कितना आता है। रुद्राक्ष के जो बंद बनते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज है? जिसको नहीं है वो नो लिख दे, जिसको है वो यस लिख दे। सपना जी का नो आया है। 50 नो। ओके। अभी तक दो लोगों का नो आया है। प्लीज आप लोग इसमें शेयर कीजिए, मुझे पता लगे आपको आता है नहीं, बंद के बारे में नॉलेज है नहीं है। बंद क्या होता है इसको समझते हैं। बहुत से लोगों में ये कंफ्यूजन होती है कि रुद्राक्ष बंद क्या होता है। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो बंद एक कॉम्बिनेशन है जिसमें दो या उससे ज्यादा अलग अलग मुखी के रुद्राक्ष को एक ही धागे या एक ही चेन में एक साथ पिरोया जाता है। और इसको पिरोने का भी एक मेथड होता है। जब हमें एक जब हमें दो या दो से ज्यादा मुखी रुद्राक्ष के एट्रीब्यूट्स को लेना होता है तब हम बनवाते हैं बंद। जैसे अगर किसी को करियर में ग्रोथ चाहिए तो उनके लिए एक करियर बंद बनाया जाता है। और गौरी शंकर है, जैसे गौरी शंकर एक साथ है, ये दो रुद्राक्ष एक साथ जुड़े हुए नेचुरली मिलते हैं। लेकिन इसको, क्योंकि ये गौरी शंकर हमें नेचुरली जुड़ा हुआ मिल रहा है, इसलिए हम इसको एज इट इज धारण कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें दो तीन या पांच रुद्राक्ष का एक साथ हमें बेनिफिट चाहिए तो हम उसके लिए बंद तैयार करते हैं। बंद हेल्थ का बंद भी होता है, रिलेशनशिप का बंद होता है, प्रोटेक्शन का बंद होता है। ये सब अलग अलग पर्पस के हिसाब से स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं। ये इसलिए काम करते हैं क्योंकि ज्योतिष में कभी भी एक अकेला जो ग्रह होता है ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा होता। यूजुअली जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उनको ये बात पता होगी कि दो या तीन ग्रह के कॉम्बिनेशन, ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है जिसके कारण तकलीफ आ रही होती है, कोई इंसान प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है। तब जब हम सही बंद बनाते हैं तो हम एक साथ मल्टीपल एनर्जी को क्रिएट करवाते हैं, और अकेला एक रुद्राक्ष से ज्यादा टारगेटेड पावर को टारगेटेड कर देते हैं और उसमें हम बंद बना। अब जैसे ये करियर बंद के बारे में अगर मैं बात करूं, एक मुखी, सात मुखी और इसके साथ गौरी शंकर के रुद्राक्ष को लेकर बंद बनवाया जाता। हेल्थ बंद स्पेसिफिक मुखी कॉम्बिनेशन से बनता है और प्रोटेक्टिव बंद बनता है नेगेटिव एनर्जी से सुरक्षा के लिए। अलग अलग तरीके के बंद बनते हैं, इनके भी अपने रूल्स होते हैं, इनके भी अपने नियम हैं जिसमें हम ये बंद बनाते हैं। अब
बंद, अब बंद थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर हुआ है तो यस लिख दीजिए, अगर थोड़ा सा भी क्लियर हुआ है। बंद अगर थोड़ा सा भी आपको क्लियर हुआ है, आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा हमें बंद समझ में आए। चंद्रशेखर जी, आप अपनी वॉइस को बढ़ाइए। कई बार ऐसा होता है हमारे ना लैपटॉप में या जहां से भी आप देख रहे हैं, वहां की वॉइस कम होती है, उसके कारण भी हमें वॉइस कम आती है। आप थोड़ा बढ़ा लीजिए, ठीक है। तजेंद्र जी का भी यस आ गया, यस। अब आपको बंद समझ में आ गया कि कैसे बंद को बनाया जाता है। हमने पढ़ा, हाँ, 1 से लेकर 21 मुखी तक उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं। हेल्थ में इसका यूज होता है, प्रोफेशन में इसका यूज होता है, इवन देन हमारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में इसका यूज होता है। बंद बनाया जाता है। अब मैं बात कर रही हूँ वास्तु की। वास्तु में इसका क्या यूज होता है, अब उसकी बात कर रही हूँ। वास्तु में रुद्राक्ष क्या, अब उसकी बात कर रही हूँ। रुद्राक्ष सिर्फ पहनने की ही चीज नहीं होती है, ये एक पावरफुल वास्तु रेमेडी भी है। बहुत कम लोग जानते हैं इस बारे में कि घर और ऑफिस में भी सही दिशा में अगर हम सही रुद्राक्ष को सही तरीके से रखवा देते हैं तो ये वास्तु दोष को भी दूर करता है। जैसे घर का मंदिर हो या पूजा घर हो, उसमें रुद्राक्ष की माला रखी जाती है किसी के मंदिर में रुद्राक्ष की माला है? बताइए जरा चैट बॉक्स में यस लिखिए अगर किसी के मंदिर में रुद्राक्ष की माला है। यस, अमृता जी का, मनीषा जी का यस। यस, मोस्टली आप देखेंगे आपको रुद्राक्ष की माला मिलेगी। और वो जो रुद्राक्ष की माला होती है ना, वो पंचमुखी की मिलेगी, पंचमुखी की ही माला मिलती है। कुछ लोग इससे मंत्र जाप करते हैं और कुछ लोग मंदिर में रखते हैं, और ये मंदिर में रखना तो आपके घर में पॉजिटिविटी को क्रिएट करवा रुद्राक्ष। कुछ लोग मेन एंट्रेंस के ऊपर रुद्राक्ष को लटकाते, ताकि नेगेटिव एनर्जीज जो हैं आपके घर के अंदर प्रवेश ना कर जाए। कुछ लोग अपने, एक जगह तो मैंने देखा था, उन्होंने शिव जी की मूर्ति रखी हुई थी, उसके ऊपर उन्होंने रुद्राक्ष लपेटा हुआ, माला लपेटी हुई थी, और वो बहुत अच्छी वाइब्रेशंस दे रही। ये इसका क्या मकसद होता है? इसका मकसद होता है पॉजिटिविटी को क्रिएट करना। वास्तु जो होता है ये करेक्ट डायरेक्शन में सही एनर्जी सोर्स रखना होता है। वास्तु, जो लोग वास्तु जानते हैं वो जानते होंगे कि जब किसी डायरेक्शन में, जब किसी जगह पर वास्तु दोष आता है तो उस जगह की एनर्जीज खराब हो जाती हैं, जिसके इफेक्ट्स हमारे पे आ। लेकिन रुद्राक्ष से भी, इसमें भी मुखी का रोल होता है। पर्टिकुलर मुखी पर्टिकुलर स्पेस पे रखवा के हम वहां की एनर्जी को पॉजिटिव करवा, वास्तु दोष को भी कम करने में रुद्राक्ष जो है सहायक है। क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एनर्जीज हैं, वो बहुत चीजों को पॉजिटिव करने में हमारी मदद करती हैं। चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपका ऑफिस हो, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, उसके अंदर भी हम रुद्राक्ष का यूज करते हैं। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट मुखी रुद्राक्ष डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में रखवाया जाता है। अब बात करते हैं कि रुद्राक्ष जो है, क्या इसको ऐसे ही धारण कर लें? कौन कौन है जिसने ऐसे ही धारण किया हुआ है रुद्राक्ष को? चैट बॉक्स में लिखिए, बिना किसी उसके लिया और धारण कर लिया। फटाफट से लिखिए, किसी ने डाला हो। सुधा जी ने यस लिखा हुआ है, सुहासी नहीं किया, केतना जी ने नहीं किया। देखिए, रुद्राक्ष जो होता है ना, इसको सीधा ऐसे ही लाकर नहीं डाला जाता कभी।
क्योंकि इसके अंदर भी पूरी एक एनर्जी सोर्स होता है जिसको एक्टिवेट करवाना पड़ता है। रुद्राक्ष जो होता है रुद्राक्ष जो होता है इसको भी प्योरीफाई करने की जरूरत होती है, शुद्धिकरण करने। सबसे पहले रुद्राक्ष को गंगा जल से धोया जाता है, या कच्चे दूध में धोया जाता है रुद्राक्ष, या थोड़ी देर उसमें रख दिया जाता है, ताकि इसमें जो मौजूद पुरानी या नेगेटिव एनर्जी है वो निकल जाए। उसके बाद का जो प्रोसेस आता है वो आता है प्रतिष्ठान, या एनर्जाइजेशन भी कहते हैं। रुद्राक्ष को शिवलिंग के सामने रख के दीपक जलाया जाता है और फिर ओम नमः शिवाय का पाठ करवाया जाता है। आपको एक चीज बता देती हूँ, जितने भी रुद्राक्ष होते हैं इनको एक्टिवेट करने के इनके मंत्र होते हैं, अलग अलग मंत्र होते हैं। ओम नमः शिवाय यूनिवर्सल एक जो है मंत्र है जिसको आप कभी भी यूज कर सकते हो, लेकिन इनकी पावर्स को बढ़ाने के लिए 1 से लेकर 21 मुखी तक जो रुद्राक्ष हैं उनके अलग अलग मंत्र हैं। 108 बार उन मंत्रों का जाप करवाया जाता है। ये रुद्राक्ष को इसीलिए शिव तत्व से, जो शिव तत्व है उससे जोड़ा जाता है, और इसको मंडे डलवाया जाता है। अगर आपने पहनना है तो इसको सोमवार डलवाया जाता है, क्योंकि सोमवार भगवान शिव का ही दिन होता है। आप नहाने के बाद आप जो है खाली पेट अपने मंदिर में जाइए और रुद्राक्ष को धारण कीजिए। और भी प्रोसेस है इसके, लेकिन ये सबसे इजी प्रोसेस है। इसकी एनर्जीज को प्योरिटी बनाए रखने के लिए, इसकी एनर्जी की, इसको जो है इस प्रोसेस से निकालना पड़ता है। पहला प्रोसेस शुद्धिकरण यानी कि क्लीनिंग, दूसरा प्रोसेस होता है एनर्जाइज्ड, और तीसरा प्रोसेस इसका जो आता है वो होता है इसको कमांड दिया जाता है। लेकिन कमांडिंग का प्रोसेस अलग होता है, वो अलग तरीके से चलता है। इसकी एनर्जी को पूरा पूरा प्योरीफाई करवाया जाता है। अब पिछले वेबिनार में एक सवाल आया था, मुझे याद आ गया, कि क्या किसी का पहना हुआ रुद्राक्ष हम धारण कर सकते हैं? किसी का पहना हुआ रुद्राक्ष जो है वो रुद्राक्ष की एनर्जी में स्टोर्ड होता है। हमेशा जब भी आप किसी का पहना हुआ, अगर आप उसका रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं तो उसको आप शुद्धिकरण जरूर करें। इसको शुद्धिकरण करें, इसको एनर्जाइज करें। उसके बाद इसकी प्रोग्रामिंग करने के बाद उसको डाल। अगर आप इसको सीधा धारण करेंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट, क्योंकि उस व्यक्ति की एनर्जीज इसमें स्टोर हो जाती है। क्लियर? थम्स अप दे दीजिए, क्लियर हो रहा है तो। थम्स अप दे दीजिए, मुझे दिखाई दे रहे हैं आप सब। सुधा जी दिखाई दे रही हैं मुझे। थम्स अप दे दीजिए। चलिए, अब आते हैं शिवरात्रि। शिवरात्रि और रुद्राक्ष का क्या कनेक्शन है? शिवरात्रि को भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह का दिन भी माना जाता है। होता है ना, कहते हैं ना इस दिन पार्वती जी का शिव जी से विवाह हुआ। और ये वो रात होती है जब शिव तत्व पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जो है सक्रिय, एक्टिव माना जाता है। इस टाइम शिव तत्व सबसे ज्यादा होता है आपका एक्टिवेशन में। रुद्राक्ष खुद भगवान शिव के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है। इसकी मैंने आपको स्टार्टिंग में स्टोरी सुनाई थी कि ये शिव के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है। जब खुद शिव तत्व जागृत होता है इस दिन, उस दिन रुद्राक्ष की जो एनर्जीज होती हैं ये सबसे ज्यादा उच्च उसमें जाती हैं, सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है। इस टाइम पर सबसे ज्यादा रुद्राक्ष जो होते हैं वो एक्टिवेशन में जाते हैं, इस टाइम पे किया हुआ।
इसीलिए शिवरात्रि में जब कोई नया रुद्राक्ष पहनना होता है उसको एनर्जाइज करवाया जाता है, उसको शिव का अभिषेक करवाया जाता है। ये दिन जो होता है ये सबसे ज्यादा फलदायी माना जाता है। बहुत से ऐसे प्रैक्टिशनर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो अपने रुद्राक्ष को सारे साल धारण करते हैं और शिवरात्रि पर फुल्ली एक्टिवेट करवाते हैं इसको मंत्रों के साथ, क्योंकि उनको पता होता है कौन से मंत्र किस रुद्राक्ष के लिए है। इसे ही हम आगे जो है, जो ये वाला सारा कैसे एक्टिवेशन करना है, कैसे एनर्जाइज करना है, इसका और भी बहुत सारी प्रक्रिया हो जिसको हम आगे पढ़े। जो रुद्राक्ष है ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। रुद्राक्ष जो होता है ये साधारण आपकी माला नहीं होती है, ये शिव तत्व से जुड़ी हुई है और इसको जीवित ऊर्जा माना गया है। सही विधि से, सही मुखी और सही श्रद्धा से जब हम कोई रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो उसका जो फल आता है वो बहुत फास्ट आता है और एक्यूरेट आ जाता है। अब आपको कौन सा मुखी रुद्राक्ष चाहिए, कौन सा बंद आप बना सकते हैं, कैसे सही तरीके से इसको एनर्जाइज करना चाहिए, कैसे डिसाइड करें कि कौन सी प्रॉब्लम में कौन सा रुद्राक्ष काम आने वाला है, यही सब चीजों के लिए हमने एक आप लोगों के लिए कंप्लीट रुद्राक्ष रेमेडी कोर्स कर बनाया, जिसमें ये सारी चीजें आपकी जो है कवर होने वाली हैं, पूरी ये सारी चीजें कवर होगी आपकी। हर मुखी की पहचान 1 से लेकर 21 तक, और इसके अलावा जो हमारे स्पेशल है जैसे गौरी शंकर हो गया, हमारा गणेश जी का रुद्राक्ष हो गया, और भी स्पेशल रुद्राक्ष हो गए आपके जरूरत के लिए। किस तरीके से बंद का सिलेक्शन किया जाए, कैसे एनर्जाइज करते हैं, शिवरात्रि शिवरात्रि पर इसकी कैसे पूजा होती है, किस तरीके से हम रुद्राक्ष को अपने लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, और अपने जो हमारी और भी चीजें हैं, हमारी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे प्रोफेशन है, हमारे काम अटके हुए हैं, हमें कुछ स्पेशल एट्रीब्यूट्स चाहिए। इसके अलावा भी रुद्राक्ष को आप पहनते हैं ना, उसके अलावा भी रुद्राक्ष का यूज होता है, पानी, इसका पानी बनाया, वाटर थेरेपी दी जाती है रुद्राक्ष से, आपको पता है ये चीज। किसी को बीपी इशू है, किसी को अगर डायबिटीज है, उसके लिए हम जो है कौन से रुद्राक्ष का पानी बनाएं, इसको मिल्क में भी डालकर इसका मिल्क थेरेपी बनवाई जाती है। ये सब आपको मैं ये पूरा बताने वाली हूँ। कंप्लीट कोर्स है ये रुद्राक्ष रेमेडीज का। ये जो पूरा कोर्स है रुद्राक्ष का, ये रुद्राक्ष रेमेडीज जो आ रहा है ये 1000 रुपीज का आ रहा है, 999 में आप इसको ले सकते यस। हैं। लेकिन ये वाला जो आपका जो ये वाला ऑफर है ये सिर्फ आज रात 12 बजे तक है, नहीं नहीं। उसके बाद इसका जो रेट है वो बढ़ जाएगा। आप इसको 8130283244 पे आप जो है पे करके अपना स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं आप। रुद्राक्ष के लिए बियर, इसको डालने के लिए क्या गाइडलाइंस है, बंस क्या होते हैं, इसकी ओरिजिनलिटी क्या होती है, लेडीज जो है किस तरीके से इसको धारण करें, स्पेशल रुद्राक्ष कितने टाइप के होते हैं, इसकी हीलिंग और प्रोफेशनल वैल्यूज क्या है, सब पूरा ये आपका जो है कोर्स तैयार हुआ हुआ है। ये देखिए आज के लिए जो है रुद्राक्ष, वैसे ये देखिए ये। सो सो मैम एक बार प्राची जी सबके साथ आपको अब डिटेल्स भी शेयर आगे कर और देती हूँ। एक्सप्लेन करेंगी इसके बारे यस में। मैम। यस मैम। मैम एक बार सेकंड स्लाइड विद डेट एंड टाइम शो कर दीजिए। प्राची ओके। जी आपकी आवाज मुझे कम आ रही है।
मैम अभी आवाज क्लियर है? हाँ जी, बताइए। ओके। सो जो रुद्राक्ष रेमेडीज का कोर्स है वो परसों से शुरू हो जाएगा, यानी कि सावन के शुरू होते ही हमारा रुद्राक्ष रेमेडीज का कोर्स भी स्टार्ट हो जाएगा। क्या क्या चीजें कोर्स में कवर होंगी वो मैम ने आपको बता दिया। रुद्राक्ष क्यों जानना इस समय जरूरी है ये भी हमने देख लिया। तो एक बार बात करते हैं कि क्लासेस कब होने वाली हैं और कैसे होंगी। ओके। सो आपकी 30 तारीख से क्लास शुरू होगी। 5 दिन का ये हमारा पूरा कोर्स है। शाम को 7 बजे क्लास होगी, ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे। इसकी फीस 1500 रुपए थी, लेकिन क्योंकि कल गुरु पूर्णिमा का शुभ अवसर है, सावन शुरू होने से पहले गुरु पूर्णिमा एक बहुत ही उत्तम दिन, जहां पे फुल मून की एनर्जीज हम कनेक्ट करते हैं। और इतनी अच्छी एनर्जीज वाले दिन अगर आप कोर्स रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो सोचिए उसका रिजल्ट भी कितना अच्छा होगा। और सावन के समय में शिव जी के इतने प्रिय रुद्राक्ष को आप धारण करेंगे तो रुद्राक्ष के भी रिजल्ट्स, रुद्राक्ष जो आपकी एनर्जी से कनेक्ट करता है उसका इफेक्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए हम आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं कि इस कोर्स में आप सिर्फ 999 रुपीज पे करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सिर्फ 999 इसकी फीस है, लेकिन ये सिर्फ लिमिटेड टाइम ऑफर है, सिर्फ कल रात 12 बजे तक। ठीक है, आप आज अभी से रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर सकते हैं। कल रात 12 बजे के बाद देन अगेन फीस विल बी 1500 एंड जो हमारा ऑफर है वो फिनिश हो जाएगा। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट शेयर करना कंपलसरी है। स्क्रीनशॉट कहाँ शेयर करना है उसके लिए मैं आपके साथ चैट कॉलम में हमारा ग्रुप लिंक शेयर कर रही हूँ। ग्रुप में जाके आप जो है अपना स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। अगर किसी को रजिस्ट्रेशन लिंक यानी कि पेटीएम की जगह आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है, सो मैं आप सभी के साथ यहाँ पे चैट कॉलम में रजिस्ट्रेशन लिंक भी शेयर कर रही हूँ। बट इट इज कंपलसरी कि आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट व्हाट्सएप पे मिल सके हमारे ग्रुप के मीडियम से। ठीक है, साथ में मैं यहाँ पे आप सभी के लिए लिंक भी शेयर कर रही हूँ। अगर आप डायरेक्टली लिंक पे रजिस्टर करना चाहते हैं डायरेक्टली कर सकते हैं, या फिर आपके जो स्क्रीन पे जो स्कैनर दिया गया है इस स्कैनर को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, 999 आप पे करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो फटाफट अपनी सीट बुक कर लीजिए। और किसी को कोई भी डाउट है तो हैंड रेज कर लीजिए, हम वन बाय वन डाउट लेंगे। आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो। हाँ जी, मीनाक्षी जी, आपको अनम्यूट का एक्सेस दिया है, आप बात कीजिए। मीनाक्षी जी, अनम्यूट कीजिए खुद को। हाँ जी, हाँ मैम, रिकॉर्डिंग मेरे को मिलेगी इस। हाँ डेट्स हाँ मुझे जी, पूछनी बताइए। थी, क्योंकि एक्चुअली मेरा एक कोर्स और है 7 से, तो मुझे डेट्स, एग्जैक्ट डेट्स चाहिए थी किस किस दिन है क्लास। मैम एग्जैक्ट डेट्स की अगर हम बात करें तो 30 तारीख यानी कि थर्सडे से शुरू हो रहा है। 30, देन अगस्त में 1 यानी कि को, एंड देन नेक्स्ट वीक 4, 6 एंड 8। आई थिंक यही हमारे डेट्स रहेंगे, ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे आप चेक कर लीजिए। सो इस हफ्ते 2 क्लासेस होंगी और अगले हफ्ते 3 क्लासेस, टोटल 5 क्लासेस का ये कोर्स है। तो मैम जैसे मेरा बीच में एक और कोर्स पड़ रहा है, तो मेरा ये मिस हो जाएगी एक दो मैम क्लास, तो आपका फिर कौन सा कोर्स है? हमारे वो मैं साथ ही है कहीं मैम। और, नहीं नहीं, किसी और के साथ है। अच्छा, मैम एक बार आप डेट्स क्रॉस चेक कर लीजिए, क्योंकि देखिए आप अगर चाहते हैं रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है, और आपकी कोई एक या दो ही क्लास क्लैश हो रही है तो रिकॉर्डिंग से आप बहुत आराम से कवर कर सकते हैं। हम रिकॉर्डिंग आपको बिल्कुल शुरू से एंड तक देते हैं, कहीं पे भी उसमें कोई कॉन्सेप्ट मिस नहीं होता। इवन स्टूडेंट्स के डाउट्स भी इंक्लूडेड होते हैं ताकि और अच्छे से क्लैरिटी हो सके। और एप्लीकेशन पे आपको रिकॉर्डिंग दी जाएगी। एक बार मैं सारी सभी को बता भी देती हूँ कि एप्लीकेशन पे लाइफ टाइम एक्सेस रहने वाला है। हमारा सोलेंस नेम से एप्लीकेशन है जो कि हर डिवाइस पे कंपैटिबल है, चाहे आप एंड्रॉयड बेस यूज कर रहे हैं चाहे आप iOS बेस यूज कर रहे हैं।
एक्सेस आपका लाइफ टाइम रहेगा, आपको स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा। स्टडी मटेरियल व्हाट्सएप और एप्लीकेशन दोनों जगह हम देंगे, ताकि आप उसको प्रिंट आउट करके भी रख सकें। एंड देन वी विल गिव यू द सर्टिफिकेट्स एज वेल, जो कि आपके मेंटर यानी कि मीनू मैम द्वारा डिजिटली साइन है। उनको आप प्रिंट आउट लेके प्रोफेशनली यूज भी कर सकते हैं। एंड मीनाक्षी मैम, आपको रिकॉर्डिंग सुनने के बाद कोई भी डाउट आता है, आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। हमारा कंफर्म ग्रुप बनाया जाता है, और उस ग्रुप में कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी, यानी कि 5 क्लासेस हो जाएंगी, उसके बाद भी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। ग्रुप हमारा ओपन रहता है। अच्छा, जैसे मैम ने नितिन बोला जी, कि लैपटॉप पे आप प्रॉब्लम्स के रिकॉर्डिंग्स लिए देख सकते हैं। अगर जैसे किसी को अपने पर्सनल इश्यूज के लिए मैम से कंसल्ट करना हो, यही रुद्राक्ष के लिए कि बंद कैसे बनाए अपने पर्सनल इश्यूज के लिए, तो वो क्लास में ही बताया जाएगा। मैम देखिए, ये कोर्स का पर्पस है आपको सिखाना। आप कोर्स कंप्लीट करने के बाद खुद अपने लिए बंद बना पाएंगे। हाँ, बना और पाएंगे तो, मीनाक्षी लेकिन जी, जैसे अगर थोड़ा सा आपको शुरू में बाद हमें। में मीनाक्षी जी, अगर हाँ। आपको बाद में हाँ। प्रॉब्लम होती है तो आप लोग ग्रुप में मेंशन करते हैं, और ग्रुप वो मैं खुद देखती हूँ। मैं हेल्प करती हूँ आप लोगों की। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, मेरा खुद का जवाब आ जाता है आप लोगों के पास। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप कोर्स करेंगे तो हमारा संबंध खत्म हो जाएगा। उल्टा शुरू होगा। ठीक ठीक है। है मैम। और आप लोगों का मैंने चैट बॉक्स में मैं पढ़ रही थी, डेट्स मेंशन हो चुकी हैं। लैपटॉप पर रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। लैपटॉप पर आप इसको खुल जाती है ये वाली ऐप, आप लैपटॉप पर भी देख सकते हैं। और एक क्वेश्चन और आया था कि रिकॉर्डिंग मिलेंगी। बिल्कुल मिलेंगी रिकॉर्डिंग। और एक क्वेश्चन था कि रिकॉर्डिंग कब तक रहेंगी। ऐप पे रिकॉर्डिंग हमेशा रहती है। आप कभी भी ऐप खोलेंगे आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड हो जाए। इसके अलावा आप पीडीएफ भी रहता है, और पीडीएफ आपको वैसे भी मिलेगा, ग्रुप में भी आएगा। कितना जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए, आपको जो भी बात करनी है हाँ। पूछिए। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आपने कहा कि लैपटॉप के ऊपर खुलेगा, तो मैं तो लैपटॉप यूज नहीं करती अभी तक, तो मैं कैसे देखूंगी? क्योंकि मेरे भी 2 आप क्लास इसी दिन से चालू हो रहे हैं। आप अपने मोबाइल पे भी देख सकते हैं। मैम, एंड्रॉइड पे लैपटॉप है। पे कहने से हमारा मतलब है कि आप, जैसे क्या होता है, कोई भी एप्लीकेशन सिर्फ मोबाइल पे चलता है, ठीक है? ओके। तो हमारा एप्लीकेशन मोबाइल पे तो चलेगा, उसके अलावा लैपटॉप पे भी चलता है। तो अगर अच्छा। कोई, देखिए, हर कोई मोबाइल पे भी कंफर्टेबल नहीं होता। आप जिस बराबर। डिवाइस पे कंफर्टेबल कंफर्टेबल है, आप टैबलेट पे देखना चाहते हैं, मोबाइल पे देखना चाहते हैं, लैपटॉप पे, बस आपको जो है लॉगिन करना है अपने रजिस्टर्ड नंबर से, यानी जो आपका मोबाइल नंबर होगा, आप उस पर लॉगिन करेंगे तो आपका एप्लीकेशन वर्क करता है। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा कि अगर फिर हमको अगर रुद्राक्ष लेने हैं तो कहाँ से लेंगे? फिर आपके पास इतना नॉलेज ले लिया और रुद्राक्ष पहनने का मन हो गया, तो रुद्राक्ष कहाँ और मिलेंगे? तो आपको हो ही जाएगा कितना जी, क्योंकि ये कोर्स जो हाँ। है ना, ये सिर्फ रुद्राक्ष के बारे में नहीं बताता, ये आपको उसके हम्म। यूजेस बताता है। और इतने यूजेस बताऊंगी कि आप इसका इस्तेमाल खुद भी करेंगे और दूसरों को भी करवाएंगे। मैं आपको इसीलिए बताऊंगी फिर। कि हाँ। रुद्राक्ष आप कहाँ से लें, ये सारी। इवन देन ये भी बताऊंगी कि रुद्राक्ष को कैसे देखा जाता है, कौन सी प्रॉब्लम में कौन सा रुद्राक्ष धारण करें। बच्चे तंग कर रहे हैं, आपकी जॉब की प्रमोशन नहीं हो रही है, आपको वीजा नहीं लग पा रहा है, कोर्ट केसेस हो रहे हैं, और भी हमारी बहुत सारी रिलेशनशिप इश्यूज हो रहे हैं, बच्चों के साथ नहीं बन पा रही है, हस्बैंड वाइफ की नहीं बन पा रही है, इवन कुछ ऐसा काम है आपका जो अटक चुका है, आप उस काम को निकालना चाहते हैं। इन सब में और भी हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें हम रुद्राक्ष की कैसे हेल्प ले सकते हैं, ये मैं सारा आपको डिटेल में बताऊंगा। फिर मेरे को एक बताओ कि रुद्राक्ष बंद बना के फिर पहनेंगे कि एक साथ 8-10 रेमेडी के लिए फिर कितने रुद्राक्ष पहनेंगे? देखिए, जो रुद्राक्ष होता है ना, वो एक रुद्राक्ष में बहुत सारी वो क्वालिटीज हैं। तो ओके। ये जब आप इसको पढ़ेंगे ना, तब आपको पता लगेगा, आप चूज कर पाएंगे। जैसे अभी मैंने ओके। बताया, एक मुखी, तीन मुखी, ये हाँ, तो वही सिर्फ वही। आपका एक
वो बताए। इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। इवन दैट अच्छा। मैं बताऊं, जो महिलाओं के बच्चा नहीं होता, या जिनके मिस कैरेजेस हो जाते हैं, है ना, या कईयों को लगता है कि मेरी कोख बांध दी, हाँ बराबर है। उसमें कौन सा रुद्राक्ष काम करेगा। इवन देन इसमें ये भी होता है कि कौन से थ्रेड में डाला जाए, लाल थ्रेड में डाला जाए, ब्लैक थ्रेड में डाला जाए, चांदी में डाला जाए, इसको कैसे डाला जाए, वो सारा प्रोसीजर है। ये एक तरीके की ना रुद्राक्ष रेमेडीज हमने नाम दिया है, यस यस। लेकिन इसका नाम रुद्राक्ष थेरेपी होना चाहिए। ओके या। और प्रॉपर्टी ले बेच का काम है, तो उसके लिए कुछ है कि उसका वो धारण करने से हमारा डीलिंग रियल एस्टेट में होता है, इसके लिए है कुछ? फाल्गुनी जी, मैरिज नहीं हो रही है तो उसके लिए भी रुद्राक्ष है, क्योंकि मैरिज ना होने का भी बहुत सारे कारण होते हैं। एक होता है रिश्ता नहीं मिल रहा, एक हो रहा पसंद नहीं आ रहा, एक हो रहा किसी ने नजर लगा रखी है, बहुत कुछ होता है, इसके लिए भी होता है। हाँ नहीं, जी, कितना प्रॉपर्टी जी, आप डीलिंग, क्या, प्रॉपर्टी डीलिंग। प्रॉपर्टी के लिए भी होते हैं रुद्राक्ष, आप धारण करते हैं, होता क्या है आपके अंदर वो एट्रीब्यूट आ जाता है। हाँ, जब क्योंकि एट्रीब्यूट सही होगा हमारा ना मेजरली तो क्वेश्चन यही आता है कि हमारी डील नहीं हो रही है या फिर घर नहीं हो रहा है, वास्तु से रिलेटेड ही बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। लिटिगेशन, बिना मतलब के हाँ इल्जाम लग रहे हैं आपको, शनि की महादशा चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, शनि की जी। ढैया चल रही है, शनि की दशा तंग कर रही है आपको, राहु की दशा तंग कर रही है, ये सब आएगा इसमें, पूरा पैकेज के साथ आएगा ये। ठीक है, मैं अभी अनरोल कर देती हूँ। जी जी जी। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। बिल्कुल, नजर दोष का भी है इसमें, कि नजर दोष लग रही है, शादी लेट हो रही है, गृह क्लेश हो रहे हैं, बार बार प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना, काम अटक रहे हैं, कोई काम बनते बनते लेट हो रहा है, दिक्कत महसूस हो रही है। हाँ जी फाल्गुनी जी, आपको अनम्यूट का एक्सेस दे रही हूँ। या इवन नमस्ते देन, मैम। इसमें इवन ऐसे भी देन होता है कि कोई बोलता है कि शादी का भी बंधन करके रखता है, कोई बांध के रखता है, होने नहीं देता है। होता है, उसका भी, होता उसका है भी वैसा भी। होता है। इवन देन मैं अच्छा। बताऊं, जो बच्चे गलत संगत में चले जाते हैं, एडिक्शन का इशू आ जाता है बच्चों में, है ना, हाँ उसका हाँ। भी होता है, उसका भी होता है। ओके, क्योंकि मेरी उसको डॉटर कई है, उसे बार 35 इयर्स हो गया, पानी अभी तक में नहीं हुई है। कई बार पानी में डालकर इसका वाटर थेरेपी भी बनाई जाती है। मैं बताऊंगी किस केस में वाटर थेरेपी बनेगी, किस केस में मिल्क में डाल के आप पी सकते हैं इसको, ये ओके, सारा थैंक यू बताऊंगी मैम। इसको। ओके ठीक है, ओके। या, मैं रात तक चलिए, एनरोल कर लेती हूँ। थैंक यू जी। या, या। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, पेमेंट नंबर और स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे भेज दीजिए। कल किया तो चलेगा। हाँ जी, कल आप पेमेंट 12 बजे से पहले कर दीजिए, ठीक है, तो यही वाला लगेगा, नहीं तो फीस आपकी 1500 पे कन्वर्ट हो जाएगी। पीडीएफ पूरी, बिल्कुल पीडीएफ पूरी मिलेगी आप। इवन देन मैं जो आपको पढ़ाऊंगी वो आपकी पीडीएफ से ही पढ़ाने वाली हूँ, ताकि आप उसके साथ कनेक्ट हो जाए पीडीएफ के साथ। क्लियर। चिल्ड्रन को नजर लगती है, हाँ लगती है नजर, इसके लिए भी पहनाया जाता है उनको, डिपेंड करता है कि किस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं उन बच्चों के, उनके लिए भी होता है, उनको पहनाया जाता है। किसी को रेड थ्रेड में पहनाया जाता है, किसी को ब्लैक थ्रेड में पहनाया जाता है, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम रुद्राक्ष को पहनाते हैं। शुरू से लेकर एंड तक लेकर जाएंगे, स्टार्ट करेंगे हम इसको कैसे देखना है, और फिर इसके एट्रीब्यूट्स पे आएंगे, प्रोफेशन पे आएंगे, इसके किस प्रोफेशन में डालना है, प्रॉब्लम्स में आएंगे, हेल्थ पे आएंगे, और जितनी भी आपके रिलेटेड जो इश्यूज होंगे उसको भी सॉर्ट आउट करेंगे रुद्राक्ष के साथ। प्राची जी, सबके क्वेश्चंस हो गए हैं। यस मैम, चलिए, तो सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। तो सिर्फ 2 ही दिन में क्लास शुरू हो जाएगी, 30 तारीख से। सावन के पहले दिन से ही हम शुरू करने वाले हैं।
तो मिलते हैं आप सभी से क्लास में। डिटेल्स आपके ग्रुप में आ जाएंगी। अभी मैं ग्रुप में डिटेल्स शेयर कर दूंगी। ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चैट कॉलम में मैं फिर से आपके साथ ग्रुप लिंक शेयर कर रही हूँ। ग्रुप में आपको सारे अपडेट मिल जाएंगे। आप डायरेक्टली स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकते हैं ग्रुप में। एंड कोई भी क्वेश्चन है वो भी आप पूछ सकते हैं। मैम देर आर फ्यू मोर डाउट्स। नितिन जी का एक क्वेश्चन है, ऑटिज्म ट्रीटमेंट, हाँ इसके लिए भी रुद्राक्ष होता है और प्योर रुद्राक्ष मिलते हैं, वो भी बताएंगे। बिल्कुल बताऊंगी कि रुद्राक्ष को देखा जाता है, कैसे रुद्राक्ष आप जाने कि ये प्योर है या ये बनाए गए हैं, इसका पूरा प्रोसीजर बताऊंगी कि क्या प्रोसीजर है इसको करने का। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे अपने इस कोर्स में। आप लोग जल्दी जल्दी एनरोल करवाइए, तो हम सब जो है अब क्लास में मिलेंगे। ओम शांति।